नमस्कार दोस्तों, आज हम लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में आपको बताएंगे। लेजर मशीन से आपका अनवांटेड हेयर यानी अनचाहे बाल को कैसे निकाल दिया जाता है और इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है और ये टोटल प्रोसीजर कैसे होता है, इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। लेजर जो टर्म है, इसका क्या फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी ऐसा एक मशीन है जिससे आपका एक फोकस बीम निकलता है, यानी लाइट एक तेज एनर्जी से निकलता है और आपको ये रिजल्ट देता है। तो ये लेजर लाइट कैसे काम करता है? एक्चुअली ये जो लेजर बीम है ये क्या करता है, आपका जो हेयर है यानी बाल के जड़ में जो पिगमेंट रहता है वहां पे जाके ऑब्जर्व हो जाता है, यानी आपका हेयर का जो पिगमेंट लाइट को अपने आप अपने अंदर ले लेता है और वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। ये गर्मी के वजह से, हीट के वजह से ये जो हेयर फॉलिकल है, बल्ब है, वो पूरा डैमेज हो जाता है और आपका जो हेयर है वहां पे डैमेज हो जाता है। तो इसको क्यों बोला जाता है परमानेंट हेयर रिडक्शन? क्यों परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं बोला जाता है? क्योंकि ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो एक बार में आपके सारे बॉडी के हेयर, या कहीं पे अगर लाइट देते हैं या ये लेजर लाइट देते हैं, पूरा एक बार में सारे हेयर निकल जाता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका जो हेयर है ये 3 स्टेजेस में रहता है, अनाजेन, कैटाजेन और टेलोजेन। ये नॉर्मली अनाजेन यानी ग्रोइंग स्टेज, जिसमें हेयर थोड़ा थिक रहता है, मोटा रहता है, उस वाला हेयर को ही ये टारगेट करता है। बाकी फेज में, बाकी जो स्टेज है वहां पे ये लेजर लाइट कोई काम नहीं कर पाता है। इसीलिए जैसे हेयर का साइकिल हमने बहुत सारा वीडियो आपको बताया है, आप देख सकते हैं पुराना वीडियो से। यानी आपका जो सर में हेयर है या फेस में हेयर है, कहीं पे भी जो हेयर है, ये सारे अलग अलग स्टेजेस में रहता है। तो हर स्टेजेस में ये लेजर लाइट इफेक्टिव नहीं है, सिर्फ अनाजेन स्टेज में इफेक्टिव है। इसीलिए एक बार में पूरा हेयर नहीं निकलता है और एक बार निकलने के बाद भी ये दोबारा आने का थोड़ा बहुत चांसेस है। इसीलिए इसको परमानेंट हेयर रिमूवल नहीं बोला जाता है, परमानेंट हेयर रिडक्शन बोला जाता है। रिडक्शन क्यों? क्योंकि ये लेजर थेरापी के साथ साथ आपका जो हेयर है धीरे धीरे उसका डायमीटर यानी जो उसका जो थिकनेस कम हो जाता है, इसका जो नंबर कम हो जाता है और ये धीरे धीरे मोटा से पतला हेयर हो जाता है। तो क्या सारे लेजर मशीन एक ही होता है? नहीं, हेयर रिमूवल के लिए बहुत सारा लेजर मशीन अवेलेबल है, जैसे कि आईपीएल मशीन है, डायड लेजर है, ट्रिपल वेवलेंथ लेजर है। लेकिन आजकल सबसे ज्यादा और इफेक्टिव जो मशीन है वो है ट्रिपल वेवलेंथ लेजर मशीन। सारे स्किन कलर के लिए एक ही लेजर मशीन इफेक्टिव नहीं होता है। तो ये डॉक्टर को पता होता है कि आपके स्किन कलर क्या है और आपका हेयर का थिकनेस यानी मोटापा कैसा है, उसी उसको बेसिस करके लेजर अलग अलग होता है और आपके हेयर के टाइप और आपका हेयर के कलर के हिसाब से डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा लेजर बेस्ट होगा और कौन सा पैरामीटर यानी कौन सा सेटिंग से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं ये जो प्रोसीजर कैसे होता है। जब आप अपने स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पहले आपका कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं। ज्यादातर क्या होता है, लड़की लोग का, जिन लोग का चेहरा में थोड़ा बाल आ जाता है या लिप का हेयर, अपर लिप का हेयर या चिन का हेयर ज्यादा हो जाता है, वैसे लोग पहले लेजर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो जब भी किसी का ऐसा प्रॉब्लम रहता है, जब आप अपने स्किन के डॉक्टर पास जाते हैं, वो पहले आपका कुछ टेस्ट कराते हैं, क्योंकि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ऐसा हेयर ग्रोथ होता है। तो क्या क्या टेस्ट होता है, जैसे कि आपका FSH, LH, आपका एंड्रोजन लेवल, ऐसे जो जितना भी हार्मोन है, थायराइड हार्मोन, ऐसे सब टेस्ट किया जाता है। देखा जाता है कि आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है कि नहीं। क्यों देखा जाता है? क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपका कितना सेशन लगेगा आपका हेयर रिडक्शन के लिए। तो वैसे ही अगर किसका बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस है तो लेजर के साथ साथ उसको दवाई भी खाना पड़ता है, एंडोक्राइन डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है। इससे आपका बेटर रिजल्ट होता है। नहीं तो क्या होता है, आपका लेजर का इफेक्ट स्लो होता है, कभी कभार बहुत सारा सेशन लग सकता है, कभी कभार नहीं भी हो सकता है। इसीलिए आपका ब्लड टेस्ट करना जरूरी है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से 2-3 हफ्ते से पहले डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि ज्यादा धूप में नहीं घूमना है, क्योंकि अगर आपका टैनिंग हो जाता है तो आपका स्किन बर्न हो सकता है लेजर ट्रीटमेंट के दौरान। क्योंकि आपका जो लेजर लाइट है ये टारगेट करता है आपका मेलानिन पिगमेंट को, यानी ब्लैक कलर का जो पिगमेंट है उसको टारगेट करता है। तो टैन होने के टाइम अगर आपका स्किन में ज्यादा मेलानिन हो गया तो उस टाइम में आपका स्किन भी थोड़ा बहुत बर्न हो सकता है। तो इसीलिए आपको ज्यादा धूप में नहीं घूमने का होता है और सनस्क्रीन लगाने का होता है। डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको कि आप प्रोसीजर करने से पहले
मिनिमम 1-2 हफ्ता पहले या 3 हफ्ते पहले कोई वॉक्सिंग नहीं करना है आपको, कोई ब्लीचिंग नहीं करना है, कोई आपको प्लॉकिंग नहीं करना है। ऐसे करने से क्या होता है, आपका जो हेयर रूट है टेम्परली निकल जाता है, जिसके वजह से लेजर लाइट में हम जो टारगेट करते हैं आपका हेयर रूट नहीं रहता है, इसके वजह से आपका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। ब्लीचिंग भी अवॉइड करते हैं, ब्लीचिंग करने से आपका पिगमेंट खराब हो जाता है और जिसके वजह से आपको ये हेयर रिडक्शन का जो प्रोसेस है ये ठीक से नहीं होता है। क्योंकि पिगमेंटेड हेयर यानी क्योंकि जो काले बाल होते हैं, मोटा बाल होते हैं, वहीं पे लेजर ज्यादा अच्छा टारगेट करता है और वो हेयर पहले ही रिड्यूस होता है, पहले ही पतला हो जाता है और अच्छा काम वहीं पे करता है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर कैसे होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेजर रूम में जाते हैं, तो क्या किया जाता है। पहले आपका जो एरिया ट्रीटमेंट के लिए आप चाहते हैं, जैसे कि कोई अगर अपर लिप या चीन, आजकल लड़के लोग अपना बियर्ड शेप करने के लिए भी लेजर रिडक्शन करने आते हैं स्किन के डॉक्टर के पास, चेस्ट का हेयर हो या अंडर आर्म का हेयर हो। तो ये जो एरिया बॉडी का कोई भी पार्ट जहां पे आपका अनवांटेड हेयर है, हेयर यानी अनचाहे बाल आप जिसको निकालना चाहते हैं, पहले उस एरिया को शेविंग किया जाता है या ट्रिमिंग किया जाता है। शेविंग या ट्रिमिंग करने के बाद आपको उस एरिया में थोड़ा नंबिंग क्रीम लगाया जाता है। अगर कोई ज्यादा सेंसिटिव है, अगर बहुत किसी को डर है कि मुझे बहुत पेन होगा, मुझे डर लगता है, तो वो नंबिंग क्रीम यानी एनेस्थेसिया क्रीम लगा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल ये पेनफुल नहीं है और ये बिना एनेस्थेसिया का ही किया जाता है। तो हेयर शेविंग के बाद आइदर आपका नंबिंग क्रीम लगाया जाता है, नहीं तो डायरेक्ट आपका ये जेल लगाया जाता है। उसके बाद लेजर बीम या लेजर मशीन से आपको रेडिएशन दिया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट के दौरान आपको थोड़ा बहुत गर्म लग सकता है या थोड़ा बहुत हीटिंग सेंसेशन हो सकता है या थोड़ा बहुत माइल्ड टिंगलिंग या थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन ज्यादा कोई पेन नहीं होता है, बेरेबल है, यानी हर कोई, ज्यादातर लोग इसको टॉलरेट कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद उस एरिया को साफ किया जाता है और वहां पे थोड़ा आइस पैक लगाया जाता है अगर थोड़ा बहुत आपको बर्निंग हो रहा है तो, और थोड़ा बहुत मॉइस्चराइजर लगा के आपको डॉक्टर छोड़ देते हैं। अगर फेस में किया जाता है तो आपका सनस्क्रीन लगा के बाहर जाना होता है। ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट के बाद आपका थोड़ा बहुत इस जो एरिया में लेजर हुआ है थोड़ा रेड यानी लाल हो सकता है, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन में वो ठीक हो जाता है। आपका जो डॉक्टर है आपको एंटी इंफ्लेमेटरी क्रीम दे देंगे जिससे आपका ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। ट्रीटमेंट करने के तुरंत बाद आप कोई स्विमिंग पूल में मत जाइए, गर्म पानी से मत नहाइए, हॉट वॉक्सिंग दोबारा कोई करने की तो जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी करना चाहिए, कोई ब्लीचिंग या कोई ऐसा वाला फेशियल मत करिए। और कभी कभार सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है अगर कोई जाके पार्लर में करता है और कोई सबस्टैंडर्ड यानी खराब वाला मशीन यूज करता है, इनएक्सपीरियंस यानी जो डॉक्टर के पास किसी को एक्सपीरियंस नहीं वहां पे जाके करता है, वहां पे उस केसेस में बर्न होने का, जलने का चांसेस रहता है और कभी कभार ये स्कारिंग हो सकता है यानी परमानेंट स्कार हो सकता है। कितना टाइम लगता है? लगभग ये 10-15 मिनट या 15-20 मिनट में आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं कितना सेशन लगता है ये पूरा प्रोसीजर या आपका पूरा हेयर रिमूवल होने के लिए। लगभग 6 से 8 सेशन लगता है आपका ये हेयर रिडक्शन होने में। क्या ये हेयर रिडक्शन 100% जाता है? एकदम 100% तो नहीं जाता, लेकिन लगभग 80-90% कम हो जाता है। जो 10-20% रहता है वो आपका बहुत ही फाइन यानी पतला हेयर रहता है, जिससे आपको प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होता है। क्या कोई मेंटेनेंस सेशन की जरूरत होता है? हाँ, होता है। 3 से 6 महीना के अंदर, या कभी कभार अगर आपका हेयर ग्रोथ कम है तो कभी 6 महीने या 1 साल में भी आप एक बार मेंटेनेंस सेशन लेके इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सेशन कितना इंटरवल में किया जाता है, यानी कितना देर में एक एक सेशन लिया जाता है। पहले 2 से 4 हफ्ता गैप में एक एक सेशन लिया जाता है। बाद में जब आपका हेयर ग्रोथ स्लो हो जाता है तो ये थोड़ा ज्यादा गैप में हम ले सकते हैं, यानी 1-2 महीने में एक सेशन ले सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपका हेयर कितना जल्दी ग्रो करता है, रिग्रोथ करता है। अगर किसी का बाल बहुत जल्दी ग्रो करता है तो उसको जल्दी सेशन लेना पड़ता है, अगर किसी का लेट में ग्रो करता है तो उसको लेट में सेशन लिया जाता है। जब हेयर रिडक्शन का 6-8 सेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, बाद में आपका 6 महीने या 1 साल में आपका एक मेंटेनेंस सेशन लेने को डॉक्टर बोल सकते हैं। वो लेने से आपका जो हेयर एकदम कंट्रोल में रहता है। तो लास्ट में जानते हैं कि इसका कॉस्ट के बारे में, कितना दाम लगता है, कितना प्राइस होता है इस प्रोसेस में। नॉर्मली ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डॉक्टर के पास कर रहे हैं, कौन सा लेजर मशीन यूज हो रहा है और कौन सा एरिया आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या सिर्फ आपका फेस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पूरा चेस्ट में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या पूरा होल बॉडी का हेयर रिमूवल कर रहे हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका दाम। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे, ऐसा बहुत सारा कैलकुलेशन किया गया है, रिसर्च किया गया है, जो ज्यादातर लड़की लोग अपना वॉक्सिंग में खर्चा करते हैं, जो 5-10 साल में जितना खर्चा होता है उससे बहुत कम खर्चा होता है आपका ये लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट से।
यानी कोई अगर 20 साल 30 साल पार्लर में जाके आपका हेयर रिडक्शन वॉक्सिंग या प्लॉकिंग या थ्रेडिंग करता है तो उससे कहीं ज़्यादा कम रेट में ये हेयर रिडक्शन लेजर आप कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्स में लेजर हेयर रिडक्शन के बारे में। उम्मीद है आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको दूसरे के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई दूसरा वीडियो के बारे में जानना है, कोई दूसरा टॉपिक के बारे में जानना है तो यहाँ पे कमेंट करिए, हम आपको ये वीडियो बना के देंगे। तो अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरा टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद।